ये खालिस्तान है। यहाँ पर लिख दिया हमने स्विमिंग, स्विम, SW, स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो इसमें ING आएगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जब शुरू में खालिस्तान होता है, खालिस्तान के बाद सहायक क्रिया हो या कोई क्रिया हो तो आप इस खालिस्तान में ING भर दो, लेकिन सारी बार नहीं। आप इसको कई दफा ये ऐसे आती है जैसे HV या खालिस्तान, ये देखो, शुरू में खालिस्तान हो, उसके बाद सहायक क्रिया हो, उसके बाद जो शब्द होता है, जैसे यहां पर अगर पहली फॉर्म है तो यहां भी पहली फॉर्म ही आएगी, ठीक है। यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING है तो यहां भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING है। यहां पर टू और वर्ब की पहली फॉर्म है तो यहां भी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग होगा, यानी कि दोनों साइडें बराबर करना। वो दोनों साइडें बराबर कब करनी है, वो आपने देखना है कि सहायक क्रिया के बाद क्रिया है या नहीं, वो जरूर देखना आपने। अब जैसे उदाहरण है, ये आप इस तरह आप नोट करो, ये चीज जैसे खालिस्तान इज वर्शिप। अब यहां पर उन्होंने दे रखा है वर्क, ऐसे दे रखा है उन्होंने खालिस्तान में ये दिया हुआ वर्क, आगे इज वर्शिप, वर्शिप पहली फॉर्म है, ये सहायक क्रिया है तो ये रूल लागू हो गया। ये ऐसे ही, ये पहली फॉर्म है तो ये पहली ही रहेगी, यो का यो, वर्क इज वर्शिप। जैसे यहां दे दिया उन्होंने सी इज BELIEVING, लीविंग। अब यहां सहायक क्रिया आई, उसके बाद ING लगा हुआ है, ये रूल लागू हो गया तो यहां भी ING आएगा। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, सीइंग इज बिलीविंग, देखकर ही विश्वास करो। ये खालिस्तान है, इज टू रस्ट, इज टू रस्ट, इसमें यहां पर दिया हुआ उन्होंने रेस्ट, ऐसे तो ये सहायक क्रिया आई, उसके बाद टू आया और पहली फॉर्म आई, ये रूल आ गया तो यहां भी टू लग जाएगा। AND, ये यानी आर्टिकल AND के बाद खालिस्तान हो, AND के बाद खालिस्तान हो तो AND के बाद खालिस्तान हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING या वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। AND के बाद खालिस्तान हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा या वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अब ये तो दो बात होगी कि पहली फॉर्म के साथ ING कब लगता है और तीसरी फॉर्म का प्रयोग कब होता है। इसको देखने के लिए ING का मतलब होता है काम जो चल रहा हो और तीसरी फॉर्म का मतलब होता है जो काम समाप्त हो चुका होता है। जैसे A
फिर यहाँ खालिस्तान DROWN मैन, CATCHES कैचेस, एट एसेट्रा ए ड्राउन मैन, कैचेस एट एसेट्रा, मैन होता है आदमी, कैच मैंने पकड़ना, ए एट एसेट्रा, सट्रा होता है तिनका, और ड्राउन होता है डूबना, डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा। तो इसमें जो डूबने वाली क्रिया वो चल रही है, इसलिए इसमें आईएनजी लगा देंगे। ये देखना आपने कि आर्टिकल के बाद खालिस्तान आता है, जैसे ए के बाद यहाँ खालिस्तान आया, ए के बाद हो या एन के बाद हो या डी के बाद खालिस्तान हो, तो आपने इन दो चीजों में से एक का सिलेक्शन करना है, आईएनजी लगाएं या तीसरी फॉर्म लगाएं। आईएनजी के लिए हम देखेंगे कि क्रिया चल रही है तो आईएनजी लगा दो, और क्रिया खत्म हो रही है तो उसमें तीसरी फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे द INJURE, the injured man was taken to the hospital. The injured man was taken to the hospital. इसमें इंजर होता है घायल, was taken ले जाया गया अस्पताल में, इंजर घायल, घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले गए। इसमें घायल का अर्थ है कि वो घायल होने वाली क्रिया हो चुकी है, इसलिए यहाँ डी लगेगा, तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि ये क्रिया समाप्त हो चुकी है। मॉडल के बाद तो पता ही सभी को कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। अब महत्वपूर्ण रूल है इट, ये जरूर आता है इट, 100% अब की बार भी आया था, आगे भी आएगा और आता ही रहेगा। इट से शुरू होने वाले वाक्य में, इट से शुरू होने वाले वाक्य में जो वाक्य इट से शुरू होता है, जिसके शुरू में इट होता है, उसमें टू और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। इट से शुरू होने वाले वाक्य में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यदि उसमें इट से शुरू होने वाले वाक्य में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यदि उसमें NO नो, WORTH नो, ये निशान है या का, नो या वर्त शब्द हो तो यदि उसमें नो या वर्ब शब्द हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। वाक्य इट से जो शुरू होता है उसमें वैसे साधारण तौर पे तो टू लगा दो, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है अगर उसी लाइन में ये शब्द आया हुआ नो या ये शब्द आया हुआ वर्थ तो उसमें टू नहीं लगेगा, उसमें ING का प्रयोग करना है। और अब बिल्कुल महत्वपूर्ण यूज्ड टू, ये भी पेपर में आता है हर साल नॉन फिनिट में यूज्ड टू। जैसे एक तो इसका प्रयोग होता है मॉडल के रूप में, जैसे कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में यूज्ड टू आया, फिर यहाँ पे अगर आ जाता है खालिस्तान तो उसमें पहली फॉर्म का प्रयोग होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में यूज्ड टू आया हुआ है, आगे खालिस्तान है तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। अगर यही ऐसे आता है सब्जेक्ट HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट हो, फिर सहायक क्रिया हो, उसके बाद यूज्ड टू हो, यहां खालिस्तान हो, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज्ड टू हो तो पहली फॉर्म लगा दो, बीच में अगर इसके सहायक क्रिया आई हुई है तो आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे he used to खालिस्तान smoke, he was used to खालिस्तान smoke, he used to smoke, ये सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू आ गया, तो इसमें पहली फॉर्म ही आएगी, ये रूल हो गया। अब इसमें देखो, इसमें पहली फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ही फिर वाज से सहायक क्रिया आ गई, इसलिए यहाँ पर स्मोकिंग आएगा। ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग। वर्ब प्लस वर्ब, इसका मतलब है कि जब दो वर्ब इकट्ठी होती है, जब दो वर्ब इकट्ठी होती है तो इकट्ठी वो जो अगली जो वर्ब होती है, यानी अगली जो वर्ब होगी वो पहली फॉर्म होगी और यहां पर बीच में टू लगा दिया जाएगा। जैसे they want meet me, अब ये वाक्य है they want meet me, ये भी वर्ब है want, ये meet भी वर्ब है। अब ये दो वर्ब जब इकट्ठी हो जाती है तो बीच में टू लगा दिया जाता है, लेकिन AVOID अवॉइड, CONTINUE कंटिन्यू, लेकिन अवॉइड, कंटिन्यू, इंजॉय, लेकिन अवॉइड, कंटिन्यू, इंजॉय, पार्डन, फिर LIKE लाइक या डिसलाइक, लाइक